नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी पर। और आज 2 सितंबर 2020 है और 2 सितंबर 2020 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप किसी भी ब्राउज़र में टाइप करिए tinyurl.com/perfectstudy व्हाट्सएप ग्रुप। आप ये टाइप करिए किसी ब्राउज़र में तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा। ज्वाइन नाउ पर आप क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा कब मनाया जा रहा है? तो अभी 1 से 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यह पखवाड़ा केंद्रीय उर्वरक विभाग द्वारा मनाया जा रहा है और केंद्रीय उर्वरक विभाग के अंतर्गत आने वाली सभी सार्वजनिक उपक्रम और अन्य संगठन बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान में भाग ले रहे हैं। कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए वर्ष 2020 में स्वच्छता पखवाड़ा और भी महत्वपूर्ण हो गया है। यह पहल भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों के कार्यक्षेत्र में स्वच्छता के मुद्दों और प्रथाओं पर गहनता से बल देने के लिए पखवाड़े के लिए शुरू की गई थी। स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन करने वाले मंत्रालयों की निगरानी स्वच्छता अभियान की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली की मदद से की जाती है। बात करें केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री की तो वर्तमान में है DV सदानंद गौड़ा। अगला है, हाल ही में किसने मेडबोट मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? तो अभी इंडियन रेलवे ने मेडबोट मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब भारतीय रेलवे ने रिमोट से चलने वाली यह मेडिकल ट्रॉली कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए विकसित की है। भारतीय रेलवे कोरोना संकट के दौरान लोगों को परिवहन सुविधाएं और खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के अलावा कोविड-19 रोगियों को सुविधाएं प्रदान करने के कार्य में भी लगी हुई है। यह वर्तमान में भारतीय रेल के डीजल रेल इंजन कारखाने के केंद्रीय अस्पताल में सेवा प्रदान दे रही है। बात करें केंद्रीय रेल मंत्री की तो केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने F1 बेल्जियम ग्रांड प्री 2020 में जीत हासिल की है? तो अभी लुइस हैमिल्टन ने F1 बेल्जियम ग्रांड प्री 2020 में जीत हासिल की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है। अब मर्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ये जो ग्रेट ब्रिटेन के हैं, इन्होंने बेल्जियम के स्प्रा फ्रैंकोस्चैम्पस में फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्री 2020 में जीत हासिल की है और यह इस सीज़न की उनकी 5वीं जीत है। और वोल्टारी बोटास दूसरे स्थान पर रहे थे और मैक्स वर्स्टेपन तीसरे स्थान पर आए इस रेस में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रूस के सैन्य अभ्यास कवाग्ज 2020 में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है? तो अभी अपने देश भारत ने रूस के सैन्य अभ्यास कवाग्ज 2020 में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है। अब भारत ने 15 से 26 सितंबर 2020 तक के दौरान रूस में होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कवाग्ज 2020 से हटने का फैसला किया है। रूस और भारत विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदार हैं। रूस के निमंत्रण पर भारत कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेता रहा है, लेकिन वर्तमान कोविड-19 और इसके परिणाम स्वरूप अभ्यास में आने वाली कठिनाइयों के कारण भारत ने इस वर्ष कवाग्ज 2020 में अपना दल नहीं भेजने का फैसला किया है। कवाग्ज 2020 दक्षिणी रूस के आस्ट्राखान प्रांत में आयोजित किया जाएगा, जहां शंघाई सहयोग संगठन SCO और मध्य एशियाई देशों के सदस्य देश भाग लेंगे। इस अभ्यास में भाग लेने वाले अन्य देश चीन, पाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, सीरिया, ईरान, मिस्र, बेलारूस, तुर्की, आर्मेनिया, अब्खाज़िया, दक्षिण ओसेशिया, अज़रबैजान और तुर्कमेनिस्तान हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है, वह कितने वर्ष के थे? तो ये अभी 84 वर्ष के थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, इनका निधन हो गया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे प्रणब मुखर्जी। अब उन्हें मस्तिष्क में
जमा थक्का को हटाने के लिए की गई सफल सर्जरी के पहले कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था और उनका जन्म पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के मिर्ती गांव में हुआ था। बात करें प्रणब मुखर्जी की, तो प्रणब मुखर्जी को प्रणब दा के नाम से जाना जाता है और वह 2012 और 2017 के दौरान देश के राष्ट्रपति थे। उन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह भारत रत्न पुरस्कार को प्राप्त करने वाले 5वें राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पहले वे कांग्रेस की लीडरशिप वाली कई सरकारों में केंद्रीय मंत्री के रूप में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों जैसे विदेशी, रक्षा, वाणिज्य और वित्त विभागों को संभाल चुके हैं। 1982 में इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में पहली बार वित्त मंत्री बनने से पहले मुखर्जी ने 1973 से 74 में वित्त के लिए उप मंत्री के रूप में कार्य किया था। इसके अलावा मुखर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में भी कार्य किया था। उन्हें 1991 में केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था और जिस पद पर वे 5 साल तक रहे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया गया है? तो अभी पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अब इस सौर पेड़ को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में CSIR और CMERI की आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया गया है। इस सौर वृक्ष की स्वच्छ और हरित ऊर्जा की 12,000 से 14,000 इकाइयों को बनाने की वार्षिक क्षमता है, जबकि इसकी स्थापित क्षमता 11.5 kWp से अधिक है। सोलर ट्री को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह सूर्य के प्रकाश के समक्ष प्रत्येक सौर PV चैनल का अधिकतम प्रदर्शन सुनिश्चित कर सके। एक सिंगल सौर वृक्ष में 35 सौर PV पैनल लगे हैं, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 330 WP है। पेड़ की ऊर्जा उत्पादन के आंकड़ों को वास्तविक समय या दैनिक आधार पर मॉनिटर किया जा सकता है। यह पेड़ न्यूनतम शैडो एरिया भी सुनिश्चित करेगा, जो उच्च क्षमता वाले पंप, ई-ट्रैक्टर और ई-पावर टिलर जैसी कृषि गतिविधियों में उपयोग के लिए उपलब्ध कराएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो प्रसारण कार्यक्रम मन की बात के दौरान अपने संबोधन में सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में न्यूट्रिशन मॉनिटर और पोषण कार्ड की शुरुआत करनी चाहिए। पोषण माह के दौरान माई गवर्नमेंट पोर्टल द्वारा फूड एंड न्यूट्रिशन क्विज और मेमे प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। यह महीना पूरे देश में सभी को पोषण के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाएगा और इससे पहले पोषण माह सितंबर 2018 और 2019 में मनाया गया था। बात करें पोषण माह के दौरान शुरू हुई एक नई पहल की, तो एक भारतीय कृषि फंड बनाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक जिले में पैदा होने वाली फसलों और उनके पोषण मूल्यों के बारे में पूरी जानकारी होगी। स्टैचू ऑफ यूनिटी में एक विशेष प्रकार का पोषण पार्क भी बनाया गया है, जहां मौज मस्ती के साथ पोषण संबंधी जानकारी ली जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का ODA ऋण दिया है? तो अभी जापान ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का ODA ऋण दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जापान सरकार द्वारा भारत को JPY मतलब 50 मिलियन लगभग 3500 करोड़ रुपए की राशि आधिकारिक विकास सहायता ODA ऋण प्रदान किया गया है। जापान ने यह ऋण कोविड-19 संकट से निपटने के लिए कोविड-19 संकट आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता के लिए दिया है। ODA ऋण कोविड-19 से निपटने में भारत के प्रयासों का समर्थन करेगा, साथ ही भविष्य में आने वाली महामारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य प्रणाली तैयार करना और संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत की स्वास्थ्य प्रणालियों के लचीलापन में भी सुधार करना है। इसके अलावा जापानी सरकार ने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने के लिए चिकित्सा उपकरणों की पेशकश के लिए JPY मतलब 1 मिलियन लगभग 70 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के लिए नोटों का भी आदान प्रदान किया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरिकृष्ण वसंत कुमार का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो ये अभी एक कांग्रेस के सांसद थे, हरिकृष्णन वसंत कुमार का निधन हो गया, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थे हरिकृष्णन वसंत कुमार। अब उन्हें साल 2019 में कन्याकुमारी निर्वाचन क्षेत्र तमिलनाडु से 17वीं लोकसभा के लिए संसद सदस्य के रूप में चुना गया था। वसंत कुमार तमिलनाडु के सबसे बड़े खुदरा होम एप्लायंस चेन में एक मानी जाने वाली वसंत एंड कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष थे। वह तमिल सैटेलाइट टीवी चैनल वसंत टीवी के संस्थापक और एमडी भी थे। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के नए चुनाव आयुक्त का पद संभाला है? तो अभी राजीव कुमार ने भारत के नए चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला है, तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। ये हैं राजीव कुमार। अब राजीव कुमार ने भारत के नए चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। इसके साथ ही वह अब मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुशील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा के साथ भारत निर्वाचन आयोग में शामिल हो गए हैं। राजीव कुमार 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा मतलब IAS के अधिकारी हैं, जिन्होंने भारत सरकार में 36 से अधिक वर्षों तक सेवा की है। उनके पास सामाजिक क्षेत्र, पर्यावरण और वन मानव संसाधन, वित्त और बैंकिंग क्षेत्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों का समृद्ध कार्य अनुभव है। वह फरवरी 2020 में भारत सरकार के वित्त सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए और इसके बाद अप्रैल 2020 से 31 अगस्त 2020 तक सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।